हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिंकी वर्मा है एंड आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपना इंडिगो एयरलाइंस की कैबिन क्रू इंटरव्यू की एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो भी फ्यूचर कैबिन क्रू बनना चाहती है उनको थोड़ा मेरे वीडियो से हेल्प हो जाए और उनको एक आइडिया रहे कि इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू आज से कम 1.5 साल पहले हुआ था एंड मुझे वो दिन आज भी याद है कि उस दिन लगभग 700 से 800 लड़कियां थी और मैं उनको देख के बहुत ही नर्वस हो गई थी। मैं आधा घंटा पहले पहुंच गई थी इंटरव्यू में, लेकिन जब मैंने देखा धीरे धीरे बहुत सी लड़कियां आने लगी तो मैं और भी ज़्यादा डाउन फील करने लगी और भी नर्वस होने लगी। और मुझे एक फीलिंग आ रहा था कि शायद मैं सेलेक्ट भी ना हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर लड़कियाँ थी वहाँ। तो मुझे लगता है कि नर्वस होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सब होते हैं। मेरे टाइम पे 4 राउंड्स हुए थे, जिसमें पहला राउंड एचआर राउंड था और दूसरा मेडिकल राउंड हुआ था जिसमें बीएमआई वगैरह चेक करते हैं। थर्ड राउंड में हमारा जनरल ग्रुप डिस्कशन हुआ था जिसको जीडी भी बोलते हैं, और फोर्थ राउंड में हमारा हुआ था 1-on-1 इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड में हम कम से कम 10 से 12 लड़कियों को अंदर हॉल में बुलाया गया और हर लड़की से अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। उस राउंड में जिसका आंसर उनको अप्रोप्रिएट लगा, जिसका आंसर उनको पसंद आया, वो नेक्स्ट राउंड में गए। और जिनका आंसर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था या फिर उनको पसंद नहीं आया, उन लड़कियों को डिस्क्वालीफाई किया गया। लकीली मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद मेरा मेडिकल्स राउंड हुआ जिसमें मेरा हाइट वेट चेक किया गया, जिसको बीएमआई भी बोलते हैं। उसके बाद मेरा कलर ब्लाइंडनेस का, उसके बाद इस राउंड में लकीली मैं फिर से सेलेक्ट हो गई और उसके बाद मैं थर्ड राउंड में चली गई थी, जो जीडी राउंड है। मैं जब थर्ड राउंड में आ गई तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा था। हम लोगों को बाहर ही बैठने को बोला गया था, तो हम हॉल के बाहर ही थे। काफ़ी वेट करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। फिर पता चला कि हम जीडी राउंड में 5 जन को साथ में बुलाया गया था और पांचों लड़कियाँ एकदम एक दूसरे से एकदम ही कॉम्पिटिटिव थे। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो गई थी कि इस राउंड में शायद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, क्योंकि सब एकदम अच्छे थे। फिर भी मैं कॉन्फिडेंट के साथ अंदर गई। उसके बाद इस राउंड में उन्होंने हमें एक कॉमन टॉपिक दिया जिस पे हम सभी पांचों को बोलना था, टर्न वाइज बोलना था। तो बेसिकली इस राउंड में दे वर चेकिंग आर कम्युनिकेशन स्किल, कि हम कितना फ्लुएंट है अपने लैंग्वेज में, कितना एक्यूरेसी है। तो हमारा इंग्लिश भी चेक किया गया और उधर ही जब हम इंग्लिश पे कंप्लीट कर चुके थे तो हमको कुछ टॉपिक में हिंदी में भी बात करने को दिया, ताकि वो हमको पूरा चेक कर सके। So this is how the GD round was going on, and yes, luckily in this round also I was selected. तो गाइस अब मैं पहुंच गई थी फोर्थ राउंड में और ये मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग भी था और साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ही डाउन फील कर रही थी, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल राउंड था और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही मतलब दे वर सो गुड, सो सुपर्ब दैट आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ देम। तो अब हम 700 लड़कियों में से केवल शायद 150 लड़की बचे थे और इनको उन 150 लड़कियों में से सेलेक्ट करना था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फाइनली जब बहुत देर के बाद मेरा टर्न आया, मैं कैबिन में गई, रिक्रूटर मेरे सामने था। मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, एकदम रेड सा हो गई थी। लेकिन रिक्रूटर बहुत ही अच्छे थे। ट्रस्ट मी, दे विल मेक यू सो कंफर्टेबल। मैं इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया कि आई वॉज सो रिलैक्सड। एंड देन उन्होंने मुझसे एकदम ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, जैसे कि एकदम डे टू लाइफ में क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन जो कि हम एक्सपेक्ट भी शायद ना ही करते हैं। कि हमें लगता है कि कोई बहुत सा बम सा फोड़ेगा, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा। बट देन येस, इट वॉज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन डे टू डे के लाइफ के बारे में, जैसे how was my day today, or talk about family or something, my pet dog or cat, something like that. So it was a very basic question. तो इस राउंड के बाद में हमें रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट नहीं बताया गया, हमें बाहर भेज दिया गया। ऐसे सभी राउंड्स में मतलब जो भी लड़कियां जा रही थी उनको बाहर भेजा जा रहा था। तो और भी ज़्यादा हम नर्वस हो रहे थे, क्योंकि हमें रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं था। मैं बहुत ही नेगेटिव भी होती जा रही थी
एक साइड पॉजिटिविटी था कि शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि आंसर जो मैंने दिया था मुझे लग रहा था कि आई हैड गिवन गुड आंसर, बट देन एक होता है ना कि रिक्रूटर को पसंद आया कि नहीं आया, वो भी रहता है। तो आई वॉज इन बोथ द टू डिलेमा कि होगा नहीं होगा। एंड देन आफ्टर वेटिंग फॉर 2-3 आवर्स, तो एक मैम अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर आई एंड काफ़ी बच्चों का नाम उन्होंने अनाउंस किया, 5-6 बच्चों का नाम अनाउंस किया जो कि सेलेक्ट हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और ये मेरा नाम ना सुन के मैं और भी एकदम डाउन हो गई। मुझे लगा शायद आई हैव स्पॉइल माई डे, आई हैव डन नथिंग टुडे, बिकॉज मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। एंड मैं अपना बैग जो भी था मेरा सामान मैं उठा के जस्ट निकलने वाली थी, इनफैक्ट मैं उठ भी गई थी वहाँ से, तो कहीं से तो मेरा आवाज़ सुनाई दिया मुझे, रिंकी वर्मा। तो मैंने ऐसे टर्न करके देखा, ओ माय गॉड, येस इट वाज माय नेम, एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट डे कि मेरा नाम भी आया है। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस राइट नाउ, बट यू नो आई वॉज एक्चुअली जंपिंग इन साइड, बट देन आई कुड नॉट शो इन फ्रंट बिकॉज बहुत सारे बच्चे थे, तो मैं दिखा तो नहीं पाई, बट येस आई वॉज वेरी वेरी मच हैप्पी। एंड उसके बाद बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ भी था, हमें डॉक्यूमेंटेशन वे ये करना था, तो हमको वहाँ पे कुछ देर के लिए बिठाया गया। एंड ये सब सारे प्रोसेस में मैं सुबह 8 बजे पहुँच गई थी, और अभी रात के शाम 7 बज गया था, तो मैं भूखी भी थी, आई वॉज हंग्री, कुड नॉट डू एनीथिंग, बट येस जब मैं सेलेक्ट हो गई तो मेरा भूख भी मिट गया था, एंड मैं बहुत ही लकी फील कर रही थी उस दिन। एंड फाइनली मुझे लगा कि आई हैव क्लियर्ड द ऑल राउंड्स, एंड नाउ I am the part of Indigo. So that was the best feeling I ever had. So this was all about my cabin crew interview journey. आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि इंटरव्यू के राउंड्स कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। सो ये सब आपको पता चला, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर कैबिन क्रू जिनका सपना है कि वो कैबिन क्रू बने। एंड अभी इंडिगो फ़िलहाल हायर भी कर रही है, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा प्रोसेस होता है। एंड देन आई होप माई वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। एंड वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज़। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।